अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एपीसी का अब ऐसा लगता है कि अनकरीब ऑपोजिशन की एक एपीसी होने वाली है। मुलाकात भी हो गई शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो की। आज भी हालांकि ईद का तीसरा दिन था, लेकिन टेलीफोनिक गुफ्तगू जरूर हुई शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की। ये जो एपीसी है, एपीसी से क्या ऑपोजिशन अचीव करना चाहेगी? असल बड़ा और बुनियादी सवाल ये है। इससे पहले आपने बहुत से बयानात सुने होंगे। ऑपोजिशन कभी कहती है कि हम गिराना चाहते हैं, कभी कहती है कि जी अगर हमारे साथ काम करने को तैयार हो तो हम नहीं गिराना चाहते। कंफ्यूज सा मैसेज है फिलहाल कम से कम ऑपोजिशन की तरफ से। कहा गया कि एपीसी में अब यह फैसला होगा। अगर एपीसी मिलती है और सवाए हुकूमत गिराने के कोई भी और फैसला हो जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने का या उसको तनकीद ज्यादा करने का, तो वो बिल्डअप जो एपीसी तक होगा उस एपीसी को नाकाम समझा जाएगा। अगर एपीसी ये फैसला कर लेती है कि हुकूमत को किसी भी सूरत गिराना है, जिसके लिए धरने देने पड़े, बाहर निकलना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, तो क्या इस माहौल में जो कोरोना माहौल है, क्या ये सब मुमकिन है? अगर शॉर्ट ऑफ दिस इन हाउस चेंज की बात होती है तो इन हाउस चेंज कैसे होगी? क्योंकि सेनेट का इलेक्शन सबके सामने है। सेनेट चेयरमैन को हटाने के लिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अगर इन हाउस चेंज की बात होती है फिर क्या होगा? अगर ये दोनों फैसले नहीं होते तो फिर क्या ऐसा फैसला एपीसी से निकल सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत की तरफ से वलीद इकबाल साहब थे, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, लेकिन कोई अर्जेंट कमिटमेंट आने की वजह से आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे, तो हमने कहा जरा आज प्रोग्राम ऑपोजिशन के साथ ही कर लेते हैं। जरा ये देखते हैं कि ऑपोजिशन करना क्या चाहती है। बहुत सी जो भी तनकीद हुकूमत पर हो रही है वो तो बड़े अरसे से हो रही है। पिछले 2 साल से हुकूमत को कहा जा रहा है ये नालायक, नकम्मी, फेल हो गई गवर्नमेंट। वो चीज तो ऑपोजिशन एस्टैब्लिश कर चुकी है। अब क्या नया करेंगे इस एपीसी में? हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, आपसे शुरू करता हूं। ज़ाहिर है ये एपीसी के ऊपर अब बड़ी आप एक जिसको कहें कि माहौल बिल्ड किया है ऑपोजिशन ने। आहिस्ता पहले कहा जा रहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर कहा कि एपीसी के प्लेटफॉर्म से सारा कुछ होगा। ये बताएं कि क्या फैसला एपीसी करेगी जिसकी बुनियाद पर आप ये सोचेंगे कि ये एपीसी कामयाब हो गई है, या उस वो जो चाहिए था तमाम ऑपोजिशन को वो मिल गया है? काशिम, ये तो प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुनासिब ही नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि एपीसी इत्तेफाक राय से वो फैसले करे जो इस मुल्क के लिए जरूरी है, और अगर अपोजिशन की जमातें ये समझती है कि इससे पहले होने वाली है। खारा साहब की आवाज कट रही है, तो हमें दोबारा आपसे राब्ता करना पड़ेगा। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, मैं मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों से बहुत सी गुफ्तगू हुई, उनका ख्याल है कि ये गो के पीपल्स पार्टी बार बार एपीसी की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि एपीसी के में से आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, क्या ये वक्त है वो अचीव करने का? क्या आप इस वक्त हुकूमत को गिरा सकते हैं किसी या धरनों के जरिए, क्योंकि पहले भी नाकाम हो चुके हैं? क्या हुकूमत सकती है? क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? आपका क्या ख्याल है कि क्या अचीव करना चाहते होंगे मुस्लिम लीग नून इस एपीसी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, एक बात तो बिल्कुल, अब आप पब्लिक में आप कोई सर्वेज हो या आपके वो टीवी प्रोग्राम जो कि लोग गली मोहल्लों में करते हैं, जो पब्लिक रिस्पांस इस वक्त है या उनकी जो उम्मीदें थी इस तब्दीली से कम वो बिल्कुल टूट चुकी हैं, और लोग समझते हैं कि पिछले 2 साल उन पे बड़े भारी रहे हैं। सो इस तरह की हुकूमत को उनका ख्याल है कि ज्यादा देर चलेगी तो आम आदमी की जिंदगी इफेक्ट होगी। हम जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी पब्लिक का जो रिस्पांस या उसकी नब्ज है, हमें भी उसका ख्याल करना है। और अगर लोग चाहते हैं कि हम उसके लिए एफर्ट और कोशिश करें, तो सबसे पहले यकीनन हमने कोई आईनी रास्ता निकालना है। जिस बात की आप भी बार बार मुझे अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि अगर इकट्ठे हो भी जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपने तो फिर कहेंगे कि आप कहा था कि धरना नहीं देना चाहिए, कोई इस तरह का गैर आईनी काम नहीं करना चाहिए, तो आईनी रास्ता किस तरह निकल सकता है? यकीनन आईनी रास्ता निकल सकता है इस हुकूमत को गिराने के लिए, और वो है कि इनके इत्तेहादी और उनको इनसे अलहदा कर दिया जाए।
ये पंजाब में कोई 2-4 वोटों से है, इसी तरह वफाक में भी है। और जो बलोचिस्तान है वो कई दफा गिरता हुआ बचाया गया है। ये 2-3 ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं कि अगर जॉइंट ऑपोजिशन हो और उसके बाद एक पब्लिक प्रेशर भी इन पे बिल्ड किया जाए, पब्लिक प्रेशर से होता यह है कि जिस तरह के भी इनके इत्तेहादी हैं, आखिर उन्होंने जाना लोगों में है और वो पब्लिक प्रेशर का असर वो लेते हैं और यकीनन मुस्तकबिल के लिए भी फिर जो जमातें साथ हैं अपोजिशन। लेकिन तलाल साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इत्तेहादी पब्लिक का प्रेशर तो लेते हैं लेकिन वो कोई और प्रेशर भी लेते हैं। अगर वो दूसरे प्रेशर की बात कर लें तो दूसरे प्रेशर जब तक रहेगा तब तक तो, अगर देखें, ये तो नहीं होगा कि वो इत्तेहादी जो 2 साल से ये गवर्नमेंट की जो ग्राफ गिरा है काफी अरसे से गिर रहा है। आज भी मैं आपको काफली के इजलास की बता देता हूं। आज इजलास हुआ, उसमें फैसला हुआ जी बुज़दार साहब के साथ खड़े रहेंगे। वो चेंज हुए तो परवेज इलाही साहब अगले उम्मीदवार होंगे। यानी आपके जो एटलीस्ट काफ लीग तक जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त ये नहीं सोच रहे कि पोस्ट इमरान खान, पोस्ट तहरीक इंसाफ इलेक्शन का सिनारियो क्या होगा। वो ये देख रहे हैं कि अगर पंजाब में हमारी बारी आई तो हम तो अपना वजीर आला भी लाना चाहते हैं। वो इमरान खान या हुकूमत को गिराने का नहीं सोच रहे, कम से कम आज की हद तक तो ये बात ठीक है। अगर आपकी बैंक कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि इत्तेहादी एक दिन उठेंगे और कहेंगे जनाब अब खत्म हो गया हमारा काम, हम घर जा रहे हैं, फिर तो इत्तेहादियों के ऊपर काम करें। एपीसी किस लिए कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा है कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी तो कम से कम अपोजिशन की सामने आनी चाहिए और ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पूरी अपोजिशन किसी एक एजेंडे पर और उस पर बनाए हुए एक लाहे अमल पर मुत्फिक हो। अगर वो मुत्फिक नहीं होगी तो फिर इत्तेहादी भी कुछ भी कर ले फिर भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जॉइंट अपोजिशन को हमें जॉइंट नजर आना है, एक जॉइंट एजेंडा हो और इसी तरह का एक जॉइंट लाहे अमल हो टारगेट अचीव करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा अपना इम्तिहान जो है वो इस एपीसी होने और उसके जॉइंट लाहे अमल बनाने का है। आप ये कह रहे हैं तलाल साहब, मैं जरा कायरा साहब से पूछ लूं क्योंकि कायरा साहब का कनेक्शन और ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, उनका कनेक्शन, तो मैं जब भी कनेक्शन होगा मैं आपके पास आता हूं वापस। तो असल वो कह रहे हैं इम्तिहान सारों को इकट्ठा करने का। इसका मतलब ये परसेप्शन है कायरा साहब, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं है। उनकी शायद जो डिमांड्स हैं, जो इस वक्त की रीडिंग है सिचुएशन की, वो भी एक नहीं है। बहुत से लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जब जाती है मिलने मुस्लिम लीग नून से, बिलावल साहब गए, फोन के ऊपर बात होती है, वो कहते हैं सर इन हाउस चेंज करनी है या इस तरह का कुछ करना है और अपनी माजी की एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून कहती है सर ये तो मुमकिन नहीं होगा मौजूदा हालात में। आप क्या ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर फैसले करना चाहेंगे या एब्सोल्यूट टर्म्स में इवेंचुअली फैसला होगा कि ये हुकूमत जाएगी तो ऑपोजिशन को चैन आएगा, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई छोटा ऑप्शन नहीं है? काशिफ, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन इस वक्त एक तो मुख्तलिफ जमातें हैं, कोई एक जमात नहीं है या एक अलायंस नहीं है। हमारा आपस में मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं है, ये बात दुरुस्त है। इत्तेफाक राय करने के लिए हम सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन किस चीज पे हमारा इत्तेफाक राय है? क्या हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अपोजिशन की जमातें ये समझ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत फेल हो गई, लोगों की जिंदगियों में तलखियां भर गई और आप भी और आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के नौजवान जिनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान शायद कोई बड़ा इनकलाब लेके कर दे, ये बात अपनी जगह मोतबर सही, उनका एहतराम मुझे, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई। अब आप कह रहे हैं कि अपोजिशन इससे क्या हासिल करेगी? अपोजिशन इससे पहले तो चाह रही थी कि हुकूमत अपने रवैये दुरुस्त करे और हम हुकूमत को राह रास्त पे लाने में कामयाब हो जाएं, वो अपना एजेंडा लेके आए, वो जो लाई हुई है जिस लिया, ताकि वो कौम के साथ किए हुए वादे पूरे करे, उनको रोजगार दे, महंगाई खत्म करे, खारजा पॉलिसी में बेहतरी लाए, फेडरेशन को ठीक चलाए। अब उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए अपने हर सेक्टर में। तो अब अपोजिशन के पास क्या चॉइस है? चॉइस ये है कि इस हुकूमत को तब्दील किया जाए। इसको तब्दील हम कर सकते हैं या नहीं, पहला प्रिंसिपल डिसीजन है कि इसको किया जाए। अब इसको किया जाने का तरीका क्या है? क्या कोई एक जमात कर सकती है? आंसर इज नो। हम इसलिए सारी जमातें अपोजिशन है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, सबके पास मिल के भी नहीं है। लो अब क्या करना है?
अब अगर आप अकेले अकेले कोशिश करें तो वो अच्छी नहीं होगी। अब मुख्तलिफ जमातों का मुख्तलिफ ख्याल है। मुस्लिम लीग कुछ और तरह सोचती है, पीपल्स पार्टी कुछ और तरह सोचती है, जेयूआई कुछ और तरह सोचती है, जमात इस्लामी, एएनपी, बाकी जमातें कुछ नेशनल कौमी क़यादत इकट्ठी बैठती है। इकट्ठी बैठने और मुशावरत के अमल से यही मकसूद होता है। पहले जब लाइसेंस बनते थे या हुकूमतों के खिलाफ इत्तेहाद बने, तो आप अगर उनकी साख्त को देखें तो वो भी इसी तरह बने थे कि लोग इकट्ठे हुए, डिफरेंसेस के साथ इकट्ठे हुए, आस्ता आस्ता कॉमनैलिटीज पे इकट्ठे हुए। एक बात तय है, सारी अपोजिशन की जमातें अब इस बात की इस हुकूमत को जाना चाहिए, वो अदम एतमाद की तारीख से जाए, वो लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, वो अवाम के पास राब्ता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इन सारे अमलों के ऊपर हमारी अगर कोई राय मेरी और तलाल साहब की है भी, तो हम आपके साथ तो नहीं शेयर कर सकते, इसलिए कि वो हमारी सर, लेकिन मैं तो अमानत। कायरा साहब, एक तो टॉप लाइन और बॉटम लाइंस तो शेयर हो सकती है ना। ये तो आप जो आप बात कर रहे हैं कि एक असूली मौक़िफ़, मैं सिर्फ ये, जी जी, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप असूली मौक़िफ़ शेयर कर लेते हैं ना। एक तो जिस तरह क्या तरीकाकार क्या होगा, वो तो जाहिर आपकी बात ठीक है, तरीकाकार एपीसी बैठ के डिसाइड करेगी। एक चीज जो बिलावल साहब खुद कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च या पब्लिक रैलीज का टाइम नहीं है, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है। जाहिर है वो अगले 4-6 महीने, साल तक शायद वो वक्त ना आए जिसमें ऑपोजिशन सड़कों पे आ सके। लेकिन हमें उन्होंने और भी कहा, हमें उन्होंने ये भी कहा पार्टी को कि इस बात की भी तैयारी करें कि हमें इस कोरोना के साथ अगर महफूज तरीके से, मोहतात तरीके से, सारे फॉलो करते हुए हम किस तरह अवाम को महफूज रखते हुए एहतजाज कर सकते हैं। तो जिस तरह कोरोना ने और बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर दी हैं, एहतजाज के भी नए तरीके इन्वेंट हो गए। अब ये फैसला क़यादत ही करेगी बैठ के कि हमें क्या करना चाहिए। वंस दे डू इट, कि जी हमने पार्लियामान के अंदर करना है, पार्लियामान के बाहर करना है, एहतजाज करना है। हुकूमतें गिराना, पार्लियामेंट को खत्म करना कोई इशू नहीं होता। ठीक है काशिफ, अपोजिशन नियर अबाउट 50% है। अगर फर्ज करें सारी अपोजिशन मिलकर, ये मैं कोई अपनी जमात का या किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक मफरूजा दे रहा हूँ। सारा मीडिया ये कह रहा है जी कि ये नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर अपोजिशन की जमातें मिलकर ये फैसला करती हैं कि जी अच्छा, एनी हाउ दिस गवर्नमेंट हैज टू गो, और वो कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं, फिर क्या करें? हाँ, लेकिन बिलावल साहब ने ये भी बात की ना, खैरा साहब, के हम जब आएंगे तो आधे रास्ते में पहुंचेंगे तो इस्तीफा मिल जाएगा। ये बात जरदारी साहब के केस में ट्राई हो चुकी, ये दबाव की बात कही। हाँ, ये जरदारी, आपको याद होगा खैरा साहब, ये अवामी दबाव की बात जरदारी साहब के केस में ट्राई हो चुकी। मियां साहब धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे, जज बहाल हुए थे, इस्तीफा देने का फैसला उस वक्त भी आपको याद होगा जरदारी साहब अड़ गए थे, बड़ी अंदर की खबरें आती थी कि सवाल पैदा नहीं होता कि इस्तीफा हो जाए। मियां साहब, जरदारी साहब का, वो जो उस वक्त लॉन्ग मार्च हुआ, जरदारी साहब का इस्तीफा डिमांड ही नहीं था, पहली बात नहीं, लेकिन मैं एग्री, बट उसमें ये बात चल रही थी उस वक्त। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने सर। आप पब्लिक डिस्कोर्स की बात करें, क्या पब्लिकली क्या बात हो रही थी? आप भी साहब की बहाली की मूवमेंट थी, और उसमें पीपल्स पार्टी भी चाहती थी। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सोचती, हमारे ऊपर भी ये बर्डन था कि बीबी शहीद का भी ये वादा था, लेकिन हम उसके तरीकाकार पे, कायरा साहब जाने देना, अब इसको तो आप जस्टिफाई शायद ना कर सके। लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट। आप एक सेकंड, आपको फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइन कट रही है, बट बी फेयर एंड ऑनेस्ट। आपकी पार्टी नहीं चाहती थी कि जजेस बहाल हों, इसी वजह से वो लॉन्ग मार्च, 2 लॉन्ग मार्च हुए, जिसकी एक की क़यादत तो आपकी अपनी पार्टी के सरबराह के लीडर एतजाज अहसन साहब ने की। दूसरे मौके पर भी मियां साहब उसको लीड कर रहे थे, एतजाज अहसन उनकी गाड़ी में मौजूद थे, और उसकी बहाली की खुशखबरी भी इन लोगों को उस वक्त के आर्मी चीफ ने सुनाई, ना कि आपकी हुकूमत ने सुनाई, जब तक वो गुजरांवाला नहीं पहुंचे। सो जब तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं हो गया, ये कहना गलत होगा कि हमारे में बड़ा प्रेशर था कि हम बीबी शहीद का वादा था, क्योंकि उस वादे को कम से कम 1 साल तक तो पीपल्स पार्टी ये कहती थी, और आपको याद होगा आपकी पार्टी के लोग कहते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब सियासी हो गए हैं, उनको अब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, अब उनको घर जाना चाहिए, वो इस मनसिब के काबिल नहीं रहे। सो ये अब हाइंड साइड में बातें करना। दूसरा, एक और आपने एक बात वैसे कही, मैं कायरा साहब को आई होप आवाज जा रही होगी। कायरा साहब, आप जब कहते हैं ना कि हमने और बहुत से लोगों ने इमरान खान साहब के बारे में ये कहा या उनको लाने की बात की, देखिए ये इंप्रेशन डेवलप हुआ पैनामा के बाद। वो पैनामा जिसमें आप, कायरा साहब, मैं आपके 5000 क्लिप्स निकाल के लोगों को सुना सकता हूं, जिसमें आपने कहा मियां साहब चोरी फड़ी गई जे, मियां साहब या कीता कीयू,
बिलावल साहब ने कहा 3 नस्लें चोर साबित हो गई हैं। अब उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर मियां साहब जाते और आप कहते हैं जनाब ये सारा कुछ हमने किया था किसी को लाने या निकालने के लिए। नहीं सर, इस मुल्क में डेमोक्रेसी की चंद डिमांड्स होती हैं। वो डिमांड में एक डिमांड ये है कि यू कम क्लीन। आपके ऊपर इल्जाम लगे, आप मनी ट्रेल्स दें, मनी ट्रेल हो, बेशक 5 साल हुकूमत पूरी करें। ये जरा आर्गुमेंट गलत है कि किसी को लाने या निकालने के लिए मीडिया ने अपना किरदार शायद कहीं इस्तेमाल किया भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया, पर आई थिंक इस गलत जरा सी ज्यादती होती है जब आप कहते हैं ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उनको निकालना और उनको लाना था। दैट्स फॉर मी, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। दैट इज नॉट द केस। कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कायरा साहब की आवाज नहीं आ रही कायरा साहब। तलाल साहब, अब जैसे कायरा साहब ने कहा कि पहले तो यकनुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक करना होगा इस हुकूमत को गिराना, क्योंकि शॉर्ट ऑफ, सुन लीजिएगा मेरी बात सुन लेना, शॉर्ट ऑफ हुकूमत गिराना। मैं आपका पिछली बात का जवाब देना चाह रहा हूं। मैं पिछली बात, देखिए मेरी बात, देखिए काशिफ साहब, जब हम कई दफा आप मुझे इशारा करके बात करते हैं तो आपका मतलब सियासतदान होता है, तलाल चौधरी नहीं होता। जैसे हम आप करके इशारा करते तो हमारा मकसद काशिफ अब्बासी नहीं होता, कई ऐसे मीडिया के लोग होते हैं जो दूसरे हैं। सो ये आप काशिफ अब्बासी का मैं भी कह सकता हूं कि यार इसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन काशिफ अब्बासी जानता है कि उसके अदारे समेत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और स्पॉन्सर्ड एंकर्स और तजिया निगार और क्या कुछ नहीं होता, और आज भी हो रहा है। तो काइंडली जरा ये नहीं कि सब कुछ सियासतदान ही बड़े सारे कोई कठपुतलियां सियासतदानों में भी हैं, हर डिपार्टमेंट में अल्लाह की मेहरबानी से मुनासिब तादाद मेरे चैनल में नहीं और चैनल्स में भी है, बट यू राइट, आई विल कंसीड कि हमारे में खराबियां हैं, सब में खराबियां हैं। हम भी पाकिस्तानी कौम है सर, हमारे में भी खामियां, क्या करें, गोज विदाउट सेइंग। अब आप सवाल करें सर। मेरा ये दूसरा सवाल ये है कि जैसा कायरा साहब ने कहा ना कि एक तो एपीसी में ऑपोजिशन एक अपना जॉइंट फ्रंट बनाएगी, बट शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट हटाना कोई और ऐसा फैसला नहीं हो सकता जिसको, वरना आपका ठट्ठा लगेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, आज आप कहते हैं जी हमारी एपीसी अगस्त की 18 तारीख को बुलाई जाएगी। अब से 18 तक ये प्रोग्राम और सवाल शुरू हो जाएंगे, एपीसी में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या निकलेगा, फैसला क्या होगा। अगर आप हुकूमत गिराने के शॉर्ट ऑफ दैट कोई फैसला करते हैं तो ठट्ठा ताड़ा ही लगेगा कि सर एनी एपीसी बुलाई, सारे इकट्ठे हो गए, फिर भी आप हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे टाइप अगर कोई अलामिया आया, यू डू रियलाइज कि वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए आप फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि हुकूमत गिराने के अलावा कोई ऑप्शन है इस एपीसी के पास? देखिए एक तो कुछ जो प्रोडक्ट होती है उसकी बाय प्रोडक्ट जो है ना वो खुद ब खुद आ जाती है। जब पब्लिक प्रेशर जॉइंट ऑपोजिशन का बिल्ड होगा तो अवाम को बहुत सारी चीजों में जो रिलीफ है वो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। देखिए मेरी बात सुने, पब्लिक प्रेशर जो है ना वो महंगाई करने से, वो आपकी पॉलिसी मेकिंग पर, वो बहुत सारी चीजों पर जो हुकूमत की उस पर प्रेशर आता है अपने आप, और हुकूमत कम से कम फिर आराम से बैठकर ये कुछ नहीं कर सकती कि कभी पेट्रोल महंगा कर दिया, कभी दवाइयां महंगी कर दी, कभी चीनी कंट्रोल ना की जाए, कभी आटा कंट्रोल ना किया, फिर कुछ ना कुछ वो अपने हाथ पांव मारेंगे। ये मैं बाय प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। देखिए बात क्या है, देखिए काशिफ अब्बासी साहब, हमारी लिमिटेशंस क्या है। हम वो अपोजिशन नहीं है कि जिसके पास क्या कहते हैं सिविल नाफरमानी की भी जिसको इजाजत हो, जिसके पास पार्लियामेंट पर हमले की भी इजाजत हो, जिसको जो वजीर आजम हाउस के गेट उखाड़ने के लिए क्रेनें भी साथ लेकर आए, और जिसके पास अपना कनाडा से आए हुए ऐसे कफन पोश दस्ता भी मौजूद हो। हमने एक आईनी रास्ता निकालना है, आईनी एक जिद्दोजहद करनी है। लेकिन आईनी सर उसी में प्रोटेस्ट है उसको भी देखिए, आज जितने लोग आपको सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रास्ता अवेलेबल है। देखिए आप लोगों ने कहा कि हम धरना नहीं देंगे, लेकिन धरना हुआ भी, आपके दौर में भी हुआ। अगर मुझे इजाजत दें, मैं आ रहा हूं कायरा साहब, आप दोनों ये मैं जरा एग्जॉस्टिवली इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं ना जरा। इस मुल्क में धरने भी हो चुके हैं, इस मुल्क में लॉन्ग मार्च भी हो चुके हैं, इस मुल्क में लोगों की बैकिंग के साथ जत्थे उठ के इस्लामाबाद आए हुए हैं, माजी में भी। इतना प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक सियासी नहीं, दूसरा प्रेशर भी उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमतें नहीं गिरी। अब लगता ऐसे ही है कि अभी भी शायद, क्योंकि अगर 12 साल का एक्सपीरियंस देखें, मैं 99 से पहले नहीं जाना चाहता, अगर आप 12 साल का एक्सपीरियंस देखें, तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक चीज हुई है कि हुकूमतें नहीं गई हैं। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे हुकूमत चली जाएगी?
देखिए काशिफ अब्बासी साहब, एक सबसे पहली बात तो ये है कि एक हम अलग-अलग जमाते हैं। जब हम जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पर आएंगे तो क्या हमारी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर अभी सबसे पहली मैं आपको एक और ऑनेस्ट बात दूसरी बताऊं बात तलाल साहब, उसके आप एक्चुअली जॉइंट ऑपोजिशन ही समझे जा रहे हैं। जब से आप लोगों ने धरना दिया है तब से ऐसा अगली लगता है कि बात- आप लोगों के बयान तकरीबन एक जैसे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हुकूमत गिरानी है, पीपल्स पार्टी के कि हमने नहीं गिरानी है। तकरीबन बयान एक जैसे, रब्त बहुत है बयान में। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ रबत कोई हमारा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, पाकिस्तान के हर बंदे के साथ इस वक्त रबत है। आप देखेंगे हर कोई ये चाह रहा है ना जी, हम पॉलिटिशियंस हैं ना जी, हमने अवाम की आवाज बोलनी है। यानी चीनी, आटा, पेट्रोल, दवाइयां मिल ना रही हो और कायरा साहब और तलाल चौधरी बैठे कह रहे हो कि हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए और हमने घर बैठे रहना, हमने कुछ नहीं करना। यार आप देखिए खुदा के लिए, और क्या हमें यह खतरा है कि ये 5 साल पूरे कर जाएं, चलें जी कर जाएं, लेकिन क्या उसके बाद जो बेड़ा गर्क होगा, जो इकोनॉमी और दूसरी चीजों का अगले आने वाला उठाएगा कैसे? सो पॉलिटिकली तो हमके 5 साल इनके पूरे करने हमें फायदे में जाते हैं, मगर पॉलिटिकली सिर्फ हमने फायदा नहीं देखना, इस मुल्क को चलाना भी है। ये चलने के काबिल ही ना रहा और पीटीआई बेशक 5 साल बाद वाइप आउट हो जाए, वो हमारा, मेरा और पीपल्स पार्टी का तो फायदा हो सकता है, लेकिन इस मुल्क को बाद में चलाने के काबिल ना रहा तो वो क्या करेंगे? सो इनकी कंटिन्यूटी जो है वो तोड़ना पड़ेगी। वो जो आपके वो कोई किसी के पास अगर सीडी का कोई सहारा है या दूसरे, उनको भी सोचना पड़ेगा सर, कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। और ये रोला यही है तलाल साहब, मसला ये हमने एक छोटा सा इकट्ठा किया है कि किस तरह हुकूमत गिराएंगे। ये आपके अपोजिशन के लोगों का बयानात हैं। कोई सीढ़ी गिराने की बात है, कोई सीढ़ी से बात करने की बात कर रहा है, कोई तादियों से बात करने की बात कर रहा है, कि लग ऐसे रहा है कि जो तमाम मंडे हैं वो उस बास्केट में जिसकी सारी चाबियां शायद अभी भी हुकूमत के हाथ में। जरा सुनिएगा कि आपके अपने लोग क्या कहते हैं, हुकूमत कैसे गिराएंगे। आदि छोड़ जाएंगे हुकूमत को, और छोड़ गए हैं। मैं आज भी समझता हूं कि अक्सरियत हुकूमत के साथ नहीं कि अगर एलाइज जाना शुरू हो गए, मेंगल साहब चले गए, उनके जो एमएनए बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ बात नहीं करते, उनकी गवर्नमेंट चली जाए, रास्ते भी कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो सीढ़ी खींचनी, अच्छा, सीढ़ी खींचनी है, नीचे से ये गिर जाएंगे। कोalition पार्टनर्स इनसे उतरना शुरू हो गए, इनके अपने मेंबरान इनसे उतरना शुरू हो गए, इनके पास मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी खत्म होने को है। जो दोनों जमातें हैं, हमें अंदाजा है कि वो कब अपनी अलहदगी का ऐलान करेंगी, और वो वक्त इंशाल्लाह करीब ही है कि जब ये दोनों जमातें कोई फैसला कौन अपना किरदार अदा करेंगी। सो ज्यादा जो इस वक्त बैंक किया जा रहा है वो है ऑपोजिशन जमातों या सीढ़ी पर, के सीढ़ी से हो जाएगा या ऑपोजिशन की जमातों से हो जाएगा। कारज़ा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बताइएगा कि ये तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ होप। उम्मीद ये है कि इनके हिमायती इनको छोड़ जाएंगे, उम्मीद ये है कि वो सीढ़ी जो है वो सीढ़ी इनको छोड़ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है। मुझे बताएं कि क्या इसके ऊपर ऑपोजिशन अपना सारा ये प्लान डिवाइस कर रही है हुकूमत गिराने का? इस ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक होता है आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, वो जो ब्रेक से पहले तलाल साहब चौधरी साहब से बात हो रही थी, ये जरा आप भी, ज़ाहिर है ये बहुत से जवाब तो शायद ऑपोजिशन के पास भी इस वक्त नहीं होंगे, लेकिन देयर आर थिंग्स जिससे आगे जो बॉटम लाइंस होंगी, जो आप कहेंगे यार इससे कम तो नहीं हो सकता। जब आप बैठेंगे और अगर ठट्ठा लगेगा ऑपोजिशन का, अगर आप कोई सिंबॉलिक सी बात करके निकल आएंगे। आप, आई होप यू रियलाइज दैट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं एग्री करता हूं आपसे कि अपोजिशन ने अब तक जितनी बातें कही, हमने कोशिशें की कि गवर्नमेंट अपना वतीरा दुरुस्त कर ले। कुछ जमातों का व्यू बहुत हार्श था, लेकिन ना मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हक बजाने पे आज हमें कहने में कि मैं तो तुम्हें पहले दिन कहता था ना असेंबली में ना जाओ, लेकिन हम समझते थे कि नहीं, हमें इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। अच्छा, अगर हमारा वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ तो हम उसको रिव्यू करना चाहिए ना, हमें उसको रिव्यू करके हालात के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आज भी अपोजिशन अगर कोई कंक्रीट शक्ल में अपना लाया अमल सामने नहीं ला सकती, वो कामयाब होगा नहीं होगा उसके लिए तरीका क्या, ये बात की बातें हैं। लेकिन एक जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई, किसी सेक्टर में कामयाब नहीं, इसको जाना होगा। मुस्लिम लीग भी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, बाकी भी। अगर हम इस हुकूमत को भेजने के एजेंडे के अलावा कोई और चीज लेके निकलेंगे वहां से कि अच्छा जी हम आप इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त होगा और लोग हमें ऐसे कहेंगे। लेकिन अभी आपको जो मैंने सुनाया कायरा साहब, इसमें शाहिद साहब भी हैं, इसमें
एहसन इकबाल साहब भी हैं उसमें, और पार्टी मुस्लिम या सादिक साहब हैं। मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी से जब पूछा गया कैसे होगा, तो मेजॉरिटी का बयान यह है कि जनाब बितादी छोड़ जाएंगे। यानी होप इज अ स्ट्रैटेजी, कि उम्मीद करते हैं काशिफ, जनाब अब काफी सारा छट कुछ जाएगी। तुम्हें तो नहीं बता देना ना। सर कुछ तो दसना पड़ेगा ना, सारा ना नहीं दसो। ऐसे नहीं होएगा। देखो ये तो गवर्नमेंट को भेजने, गवर्नमेंटों से लड़ने के काम तो लंबे होते हैं भाई। ये तो पब्लिक प्रेशर भी होता है, आप इनके इत्तेहादियों से भी मिलते हैं, दबाव भी क्रिएट होता है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो बात भी दुरुस्त है कि अगर अंपायर आज भी अपनी जगह खड़ा हो तो मसाइल तो बहुत सारे होंगे। मैं कह रहा हूँ अंपायर अपनी जगह खड़ा हो, हालात क्या हो, मुझे तो सवाल ही है कि अपोजिशन को तो वो रोल अदा करना चाहिए जिसको वो समझती है दुरुस्त है। अगर अपोजिशन समझती है कि हुकूमत का जाना जरूरी है, ये नहीं भी जा सकती, तो उनको अपनी कोशिश करनी चाहिए और ये इस बात पर मायूस नहीं होना चाहिए। कारा साहब, आप लोग जब शहबाज साहब से मिलने गए, आप भी साथ थे बिलावल साहब के, आप लोगों ने मशवरा दिया कि ना उस चेंज होना चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। काशिफ, मैं पहले दिन से मेरी जमात का भी, मेरा भी बड़ा वाज़ेह व्यू है, सियासत के अंदर हमें पार्लिमान को एक मौका देना चाहिए। नंबर 1 कि इस पार्लिमान के अंदर से एक नई हुकूमत क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नई वो हुकूमत कोशिश कारा कामयाब साहब हो तहरीक सकती है। इंसाफ की होगी अगर या नहीं मुत्तहिदा होती- अपोजिशन की होगी? मेरी दर्शन है, अगर वो नहीं होती तो देन हमें फिर सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। फिर हमें, अगर हुकूमत तब्दील नहीं होती तो फिर नया इलेक्शन की सर जरूरत आ आप जरा सकती है। एक एक करके 2-3 सवालों के जवाब दें। नई हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी या मुत्तहिदा अपोजिशन की होगी? हम कह रहे हैं कि पहले नंबर पे कि इमरान खान की हुकूमत जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है और अब इमरान खान की हुकूमत नहीं रहनी चाहिए। अपोजिशन उसमें आए, कौन कौन की जमातों की हुकूमत बन सकती है, किसका अलायंस बन सकता है, अभी मैं इसके बारे में प्रेडिक्ट लेकिन उस अलायंस में तहरीक इंसाफ शामिल होगी? क्या तहरीक इंसाफ लीड कर सकती है उस अलायंस को माइनस इमरान खान? थिंक सो, ये मेरी जाती राय है। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल कायरा साहब आपसे ये है, ये फैसला काशिफ, एक जी, जी। मिनट, ये फैसला कमर जमान का नहीं है, ये फैसला एपीसी की क़यादत का होगा। मैंने अपनी राय दी है, जमात की राय नहीं दिया। ठीक। दूसरा सर, वो धांधली ज़दा पार्लियामान जो कि धांधली की सूरत में वजूद में आई है, जिससे पहले सारा प्रोसेस कत्ल कर दिया गया, वो आपको माइनस इमरान खान, माइनस तहरीक इंसाफ हुकूमत, वो पार्लियामेंट और वो हुकूमत आपके लिए काबिल कबूल होगी? ये खुला तजाद नहीं है कारा साहब? ठीक है शेफ, मैंने कहा अगर एक हुकूमत, एक पार्लियामेंट जिसके बारे में आप सबका ख्याल है कि ये धांधली की सूरत में आई है, वो आप इमरान खान को माइनस करके, तहरीक इंसाफ को माइनस करके एक हुकूमत बनाएं और उसको चलाएं, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि एक धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट और हुकूमत चल रही है? जिस एंगल से आप देख रहे हैं शायद वहां से आपको तजाद नजर आए, लेकिन अगर आप मेरी जगह पे खड़े होकर देखें, और मैंने पहले दिन कहा था कि ये जैली पार्लियामान है, इसमें धांधली ज्यादा इलेक्शन है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हम इस निजाम को चलते रहने देना चाहते हैं। हम इसको बरतानिया की तरह का या नॉर्वे या डेनमार्क या स्वीडन की तरह का एकदम मुआशरा नहीं समझ रहे। हमारे इदारों में उतनी शक्ति नहीं है, हम तसादम की तरफ नहीं जाना तो आप चाहते। ये कह रहे हैं सर तो तब्दीली चलें। आ जाए, हम आ जाए तो ठीक है, ये रहेंगे तो फिर नहीं, ये बात हम नहीं कह सिलेक्टेड रहे। पार्लियामेंट। हम फिर भी ये कह रहे हैं काशिफ, हम फिर भी ये कह रहे हैं, और यार हम तो सिंध में बैठे हैं ना, बावजूद ऑब्जेक्शन के। तो सवाल ये है कि आपका अगर ख्याल हो कि बिल्कुल प्योरिटन किस्म की डेमोक्रेसी आ जाएगी, बिल्कुल एक प्योरिटन किस्म के इलेक्शन एकदम लेकिन हो कायरा जाएंगे, साहब, असूल जिस तो तरह असूल फैसले रहता होते ना। हैं, असूल तो 2 साल पहले 2018 में भी असूल था, आपसे सवाल है ना, 2019 में भी वही क्या- असूल था, 2020 में भी वही रहेगा और 2021 में नहीं, काशिफ, 2021 में भी मेरी वही बात होगा। सुन लो जरा। वो असूल ये है कि मैं या तो सवाल आपसे ये पार्लियामेंट कर के रहा ऊपर हूं कोई कि दाग आपके होगा या ख्याल नहीं में होगा। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में अगला इलेक्शन इस तरह हो जाए जिस तरह बरतानिया में होता है? क्या ये पॉसिबल है? ऐसे हुकूमत तश्कील पाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या पाकिस्तानी समाज अगले 3 सालों में बिल्कुल तब्दील होके बरतानवी समाज की तरह टॉलरेंट हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? सो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं जिनको आपकी नजर में, एक एंकर की नजर में, एक एनालिस्ट की नजर में हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉलिटिशियन की नजर में मैं देखता हूँ कि तसादम से बच के मुझे निजाम को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया में ग्रेजुअली डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, किसी एक दिन किसी एक कानून बना देने से नहीं हुई। तलाल चौधरी साहब, ये कायरा साहब जो बात कर रहे हैं, इसमें अब मैं समझ रहा हूं कि वो किस एंगल से ये बात कर रहे हैं,
लेकिन देखिए जो प्योरिटन्स होंगे, जिसकी बात कायरा साहब ने प्योरिटन की बात की, या तो आप कहते हैं ये गलत है या कहते हैं ये ठीक है। ये कहना कि ये उस वक्त तक गलत है जब तक वो वजीर आजम है, अगर हम हो गए तो वो ठीक हो जाएगा, क्या नहीं, हमने तो काशिफ इसको तस्लीम करके कहा था कि भाई आगे बढ़ो, आप आपके साथ हैं। आज हम इसलिए कह रहे हैं कि ये फेल टू डू एनीथिंग। तलाल साहब, फेलियर के पीछे या काशिफ साहब एक, हाँ जी, देखिए एक जो आप बात कर रहे हैं, जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, फर्ज करें अगर हमने सारी जॉइंट ऑपोजिशन कहती है कि उसने इलेक्शंस तक पहुंचना है, इलेक्शंस एक फेयर फ्री इलेक्शंस के लिए कुछ रिफॉर्म्स, इंटरम गवर्नमेंट्स, उस सारी चीजों में हुकूमत का रोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑपोजिशन। अगर इमरान खान एक मुतनाज़ आदमी और एक ऐसा आदमी जो हम समझते हैं कि 2 साल बाद चले हमारे जो जाती मामला, जाती केसेस अपनी जगह, जिस तरह उसने अपनी पूरी हुकूमत को जाती इंतकाम के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया, वो अलहदा, आम पब्लिक की भी जिंदगी आसान नहीं है। सो इलेक्शन तक पहुंचने के लिए भी एक ऐसी गवर्नमेंट दरमियान में चाहिए जो कुछ रिफॉर्म कर सके, जो कुछ हालात को बेहतर कर सके, जो अगले इलेक्शन को जो रिफॉर्म आप पिछले 10 साल में नहीं कर सके, वो अब आप कैसे रिफॉर्म कर लेंगे, ये तो समझाएं। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, देखिए ना, कुछ चीजें रिफॉर्म वाली हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन का मामला है। यानी खान साहब तो को जो आप आपसे 2018 में नैब का नहीं हुआ, कानून, वो 2021 में कैसे कर लेंगे? आप भी समझ, अगर मैं उस पे आ रहा हूं ना। देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नहीं काशिफ साहब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना। देखिए ना, अगर इमरान खान को बिठा दें, नैब का कानून तो चलो काला है ही, मंशियात का कानून भी इस्तेमाल होगा आप पर जनाब, कोई ना कोई साइबर क्राइम भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपकी सोच ही नेगेटिव है और आपने अपना सियासी मुखालफ को कोई ना कोई किसी ना किसी स्कंजे में लेके। लेकिन बंदा बदलने से फर्क पड़ता है, हुकूमत बदलने से फर्क पड़ता है, पॉलिसी मेकिंग पे, लॉ में इंप्लीमेंट करने में फर्क पड़ता है। सो एक दरमियानी एक हुकूमत, ये बिल्कुल कायरा साहब कह रहे हैं कि अगर एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए ऑपोजिशन ये करती है कि माइनस किया जाए, पहले एक ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे आदमी को फारग किया जाए जिससे के साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता, सो एक ऐसा आदमी ले आए जिससे रिफॉर्म भी हो सके और कुछ टाइम चल के एक नया इलेक्शन हो जाए, तो ये रास्ता निकल सकता है, ये पहला स्टेप हो सकता है। किसके साथ बैठना चाहते हैं जी? असल सवाल ये है, आप कहते हैं उनके साथ। काशिफ अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं, क्विकली बिफोर ब्रेक, कायरा साहब। काशिफ देखिए, सवाल ये है कि मैं पहले भी आपसे मैंने गुजारिश की कि आपके ख्याल में हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या दुरुस्त है? नहीं, मैंने कब कहा? खान की गवर्नमेंट को कंटिन्यू कराना चाहिए। मैंने कब कहा सर? हम कह रहे हैं कि ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आवाम को जलील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने जिंदगी अजीरन कर दी है, इकोनॉमी बर्बाद कर दी है, इन्होंने प्लान कर दिया। इसके बाद आपका ख्याल है कि हमें इस हुकूमत को कंटिन्यू कराना चाहिए? आप हमें एजुकेट कर दें ताकि मैंने कब कहा कि कराना चाहिए? कोई खाका होगा ना कि एक गवर्नमेंट फेल हो गई, जो अपोजिशन कह रही है वो दुरुस्त नहीं, आप उसके क्रिटिक है, तो फिर आपके ज़हन में क्या खाका है बेहतरी का? सर मैंने कब कहा? पहली चीज मैंने ये आपसे कब कहा कि आप कह रहे हैं, जो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीज अगर आप कहते हैं ये चीज गलत है, एक प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा फलाना, सर तो वो तो ये तो बहस होती है, पॉलिटिकल बहस। कायरा साहब, कोशिश करनी चाहिए। जब आप मुस्लिम लीग नून से मिलने गए थे तो उन्होंने भी 4 चीजों पर आपको कहा था कि ये चीजें मुमकिन नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। आपको याद होगा, ना माने वो अलग बात है। आप जब पॉलिटिकली किसी चीज को देखते हैं और आप कहते हैं जी हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, तो मेरे जैसा बंदा कहेगा सर आप सेनेट इलेक्शन में आप देख चुके हैं, शायद ये मुमकिन ना हो। बहुत सारी इश्यूज पे बहस करेंगी और उसके अंदर कॉमनैलिटीज ढूंढेंगी, यही जमहूरियत का, यही बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जब आप कॉमनैलिटीज ढूंढते हैं, मेरे जैसा आदमी, मैं जब आपसे सियासी बहस कर रहा हूं, जब आप कहते हैं हम ये करेंगे, मैं कहता हूं सर ये एब्सोल्यूट टर्म्स में तो शायद उस वक्त के लिए ठीक होगा, लेकिन असूली तौर पर तो कोई चीजें जो चीज असूली तौर पर गलत है, जो आदमी धांधली करके, जो पार्लियामेंट धांधली करके आई है, असूली तौर पर तो उसको होना नहीं चाहिए। है कि क्या ये न्यूमेरिकल नंबर के तहत होना है? आंसर इज नो। क्या ये तबीयत के असूलों, केमिस्ट्री के असूलों के तहत होना है? नो। पॉलिटिक्स के असूलों में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ता है आपको। दुनिया सारी में ये रूल चला, आपकी राय अपनी जगह मोतबर, मुझे उसका एहतराम है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि दुनिया में क्या प्रैक्टिस रही है, क्या बरतानिया के अंदर, क्या अमेरिका के अंदर, क्या यूरोप के अंदर एकदम ये समाज क्रिएट हो गया। आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जितना आप इदारों में तसादम नहीं करते, या तो आप रेवोल्यूशन की बात करें।
हम रेवोल्यूशन की बातें नहीं कर रहे हैं। सर रेवोल्यूशन भी कायरा साहब आप और मैं जब और रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो तारीख की मिसालें देंगे और मिसालें भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। चलते हैं रेवोल्यूशन की मिसालें, इनकलाबों की मिसालें भी कोई इतनी अच्छी नहीं है यार, या तो ना कि तारीख वो एक और बहस है। सो इसलिए जब आप बहस करते हैं, जब भी सियासी बहस होती है कायरा साहब, वो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं। कौन देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप आगे से कहें कि जी आप इस हुकूमत को चलते रहना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अमल में आपको इंच इंच करके फुट करके माइल्स तय करने पड़ते हैं। एकदम कई दफा आपको लीप्स मिल जाते हैं, जंप मिल जाते हैं, हर वक्त तो नहीं होता कि आपको जंप मिलेंगे। सो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने की बातें कर रहे हैं, हम किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं नाज़िर, ब्रेक साथ। वेलकम बैक नाज़िर। एपीसी करने का फैसला तो हो गया, लेकिन अब ईद से पहले जो मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान, शहबाज साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान, उसमें एक चीज जिस पर थोड़ा सा बहस हुई वो ये कि हम क्या कर सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए, और क्या ये वक्त ठीक है वो करने का जिसकी डिमांड शायद बहुत सी ऑपोजिशन कर रही है। वो लोग जो अपने एक्सपीरियंस से, माजी के एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे, उनका ख्याल था कि हर चीज का सियासत में एक वक्त होता है, वक्त से पहले की गई या वक्त गुजरने के बाद किया गया कोई भी फैसला काउंटर प्रोडक्टिव होता, उसका फायदा नहीं होता। और ये बात मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताई गई। पीपल्स पार्टी का मौकफ यह था कि इन हाउस चेंज, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये उनको जरूर कहा गया कि माजी में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उसका हशर देख ले। क्या आपको अब भी लगता है कि हमें मरकज में इस तरह का कोई भी काम करना चाहिए? उससे होता क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन हमेशा हर चीज का सिर्फ वक्त ही नहीं, लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट भी देखती है कि उससे ऑपोजिशन की कोई भी तहरीक होगी वो पुश बैक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी लीड कर रही है शायद ऑपोजिशन को, और ये भी चाहते हैं बिलावल साहब कि फौरी तौर पर एपीसी बुलाई जाए, फौरी तौर पर इस हुकूमत को गिराने का फैसला किया जाए। लेकिन उसका तरीकाकार पर शायद मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं है। लेकिन एपीसी आएगी, एपीसी में फैसला होगा, लेट्स सी के फैसला क्या होता है। जैसे मैं कारा साहब से भी बात कर रहा था कि अगर शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई भी फैसला करते हैं, लेकिन धरना ये देना नहीं चाहते, कोविड एनवायरनमेंट में इस वक्त जलसे जुलूसों का वक्त नहीं है, सिंस नन ऑफ दैट इज पॉसिबल।